प्रभु पंपा सरोवर के निकट पहुंच गए हैं। जिस पंपा सरोवर के किनारे एक बूढ़ी मैया रहती थी, जिनका नाम प्रसिद्ध है सबरी मैया। ये सबरी कौन है? कोई साधारण नहीं, मतंग मुनि की शिष्या है। सदैव राम राम जपती हैं, राम जी का भजन करती हैं, राम जी के प्रेम में डूबी रहती हैं। ये सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी। उसका पूर्व जन्म का चरित्र ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि एक रानी थी, सब सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब कुछ था, लेकिन सत्संग नहीं मिलती थी। अगर सत्संग के लिए जाना चाहे तो राजा मना कर देते थे। आप कोई साधारण महिला नहीं है, नारी नहीं है जो किसी के भी यहां जाके सत्संग सुन ले। आप एक साम्राज्ञी है, रानी है, आपकी गारिमा है, आप नहीं जा सकते, मना कर देते थे राजा। रानी एक बार कुंभ मेला स्नान करने के लिए जाना चाहिए। राजा ने आज्ञा तो दे दिया, लेकिन ऐसा व्यवस्था बना दिए कि रानी को कोई देख नहीं सकते, न रानी किसी को देख सकती है, पर्दा लगा दिए। तब त्रिवेणी संगम में जब पहुंची रानी तो महीन मन विकल हो गई। मैं कुंभ मेला तो इसीलिए आई थी कि मुझे संतों का दर्शन हो, क्योंकि संतों के संग बिना, संतों के दर्शन बिना, संतों से सेवन किए बिना भगवान मिल नहीं सकते। और मैं बड़े अभागा हूं, ये रानी पदवी के लिए मुझे सत्संग नहीं मिल सकता, इसीलिए त्रिवेणी संगम में ही यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे आगामी जन्म में ऐसे नीच कुल में जन्म देना। मुझे उच्च कुल नहीं चाहिए, जिस कुल में जन्म करके मैं सत्संग कर सकूं, संतों के निकट जा सकूं, मुझे कोई रोक टोक न हो। एक अधम जाति में मुझे जन्म दे देना। ऐसा प्रार्थना करते करते सत्संग के विरह में इतने व्याकुल हो गई कि इसके प्राण निकल गए। त्रिवेणी संगम में ही देह त्याग कर दे। और वही महारानी अगले जन्म में एक सवर के पुत्री सबरी बन के जन्म। सब लोग सबरी का और कोई नाम तो नहीं जानते प्रायः, लेकिन ऐसा प्रमाण आता है कि सबरी का एक नाम है श्रवणा। सबरी का वास्तविक नाम क्या है? श्रवणा। और श्रवणा बड़े प्रेम से धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और जब बड़ी होने लगी, बचपन से ही उनके मन में वैराग्य था, भगवान के प्रति अनुराग था। किसी से ज्यादा बात नहीं करती, ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं, अकेली रहती, प्रभु को याद करती। पूर्व जन्म का संस्कार था, भक्ता थी। एक दिन जब बड़ी हो गई थी, विवाह योग्य, तो श्रवणा की मां श्रवणा की श्रृंगार कर रही थी, फूलों से चोटी सजाना और जो भी माताएं करती है। तब सबरी बोली, माँ आज मुझे तू इतनी क्यों सजा रही है? सबरी की वाक्य सुनकर माँ बोली, बेटी आज तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। माँ मुझे देखने के लिए? हाँ। कौन? बोले संबंधी लोग। अगर वो तुझे पसंद करेंगे तो अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र का विवाह तेरे साथ कराएंगे, तुझे बहू बना कर ले जाएंगे। अच्छा मां,
बहू बनाकर ले जाएंगे? बोले हाँ। तो फिर क्या होगा? बोले अरे तू ससुराल जाएगी, ससुराल में रहेगी, तेरे भी बच्चा बच्ची होंगे, उनका लालन पालन करना। फिर माँ? बोले अरे फिर क्या, उनको लालन पालन कर बड़ा करना, और हमने जिस तरह विवाह किया इसी प्रकार तू भी अपने बच्चों का शादी कराना और उनको शिक्षा दीक्षा जो भी देना। फिर माँ? अरे फिर क्या, फिर सब लोग वृद्ध हो जाते हैं, तू भी वृद्धा हो जाएगी। फिर माँ? फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा, जितने दिन तक आयु है जिएंगे और उसके बाद फिर मरना पड़ता है। सबरी बोली माँ एक न एक दिन मरना ही है, तो फिर ये झंझट क्यों अपनाई? माँ मुझे नहीं चाहिए ये झंझट, मैं शादी करना नहीं चाहती। माँ मैं तो भगवान का भजन करना चाहती हूँ। करके सगाई मैं बर के संग व्याही नहीं, ढल के तरुणाई नारी वृद्धा में कहलाऊंगी। मर के धरूंगी जन्म और जन्म के मरूंगी, फिर लेके शरीर यहाँ कितने बार आऊंगी। जानत झूठे विनित यहाँ तेरा है ना मेरा कोई, झूठे कहाँ के मैं छोरा छोरी खिलाऊं। और ससुर रूपी नांग से तो ना जोड़ूंगी नाता, छोड़ छोड़ माता में ये ब्याह ना रचाऊंगी। माँ मुझे शादी नहीं करनी, ससुराल जाने से ससुर जी रोक टोक करेंगे, यही मत जा वही मत जा, नहीं करना है मुझे इसी जगह शादी। माँ मुझे तो भगवान के भजन करनी है, भजन करना है। अरे अब से भजन तो बुढ़ापा में किया जाता है, भजन बचपन से थोड़े करते हैं। और ऐसा भावना प्राय लोगों के मन में रहती है, बच्चों को भजन में नहीं लगाते। बोले अरे अभी तो बच्चे हैं, ये खाने खिलने का समय, खाओ कूदो मौज मस्ती करो। और जब बिगड़ जाते हैं तब फिर महाराज के पास आते, महाराज अब कुछ कर दीजिए, जानो ना छड़ी घुमा दीजिए। ऐसा नहीं होता है। हे सुधीजन, बचपन से ही भगवान के भजन में लग जानी चाहिए। प्रभु से प्रेम बचपन से करनी चाहिए। अरे प्रभु को बासी फूल चढ़ाते हो कि ताजा? कैसा चढ़ाते हैं? ताजा फूल चढ़ाना चाहिए, कोमल कोमल पुष्प चढ़ानी चाहिए। आहा, भगवान के ये उपवन में ये जो छोटे छोटे बच्चे ये पुष्प ही हैं। राष्ट्रीय उपवन के ये सुंदर सुंदर पुष्प हैं, भगवान ने आपके बगिया में लगाया है, तो उस पुष्प को प्रभु को चढ़ाइए ना, प्रभु को अर्पण कीजिए ना। किसी साधु को देखकर कहते हैं आहा जहार पूर्व भाग्य थिबो ता पुत्र बैरागी होइबो। इस बात सबको पता है, लेकिन कोई नहीं ये चाहता कि मेरा बच्चा भी साधु बन जाए। भारत को भगत सिंह तो चाहिए, लेकिन पड़ोसी का बच्चा भगत सिंह बने, अपना नहीं। महाराज बचपन से भजन करनी चाहिए। बुढ़ापा में हम लोगों की दशा क्या हो जाएगी? आंख से तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठन ते पड़ेगा पाला थोड़े से जिंदगानी में। और खड़े खड़े वस्त्रों से करोगे मलमूत्र त्याग। इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहेंगी, मलमूत्र वस्त्र पहने हुए निकल जाएगा और लोग हंसने लग जाएंगे। बच्चे लोग जब हंसने लग जाएंगे तो अपने को भी हंस के कहना पड़ेगा, क्या करूं बेटा बूढ़ा हो गया। कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? कहना पड़ेगा।
इसीलिए शक्ति ना रहेगी जब भजन क्या करोगे तब, राम नाम आवे नहीं तुम्हारे बंदवाणी में। आया है योग योग से भई भोग से योग कर ले भजन भगवान का, चलते हुए जवानी में। बाड़ो के मोरो बोलो करो, बेड़ू हूं गोविंद सुमरो। इसीलिए बचपन से भजन करना चाहिए। श्रवणा ने कही, सबरी ने कही, मां मैं भजन करना चाहती हूं, लेकिन ध्यान नहीं दिए। संबंधी लोग आए, देखे, पसंद हो गया, विवाह भी तय हो गया। अब विवाह तो तय हो गया, विवाह कल होने वाला है। उसके पहले दिन की संध्या वेला की दृश्य है ये। सबरी अपने कुटिया के बाहर निकल कर देखती हैं कि बहुत सारे पशुओं को बांध कर रखे हैं। सबरी बोली, ये पशुओं को यहाँ क्यों बांधा गया है? लोगों ने कहा कल तेरी शादी है। बोले शादी तो दूल्हा के साथ होगा, इनका क्या काम? बोले अरे इनको हत्या करके इनके मांस को बरातियों को खिलाया जाएगा। इतना सुन के सिहर उठी सबरी, हाय हाय, मैं एक जीव संसार के सुख भोगने जाऊं, इसीलिए इतने जीवों को हत्या कर दी जाएगी। डर गई। उसी दिन रात तो सब तो सो गए, लेकिन सबरी के आंखों में नींद नहीं। सबरी सोच रही है कि क्या करूं, नींद नहीं है। आधी रात को सबरी उठकर आई पशुओं के पास। जंगल के पशु सबरी को ऐसे देख रहे हैं मानो अपने नेत्रों से ये कह रहे हैं, सबरी हमें इस बंधन से मुक्त कर दे, हम मरना नहीं चाहते। अगर तू हमें इस बंधन से मुक्त कर देगा तो भगवान भी तुझे बंधनों से मुक्त कर देंगे। सबरी ये भाव आते ही सभी जंतुओं को, सभी पशुओं को बंधन से मुक्त कर दी। पशु भागने लगे और भागते भागते ये आशीर्वाद दिए, अरे बेटी तूने हमको बंधन मुक्त कर दिया, ईश्वर भी तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। और महाराज ये इसके बाद सबरी के मन में वैराग्य आया और सबरी बोली, अगर मैं घर में रहूं तो कल फिर और दूसरे पशु ले आएंगे मारने के लिए। इससे अच्छा है कि मैं घर छोड़कर भागूं, भगवान का निष्प्रपंच होकर भजन करूं। महाराज सबरी घर से भाग गई। आधी रात को सुबह हुआ, परिवार वाले जगे, घर में ढूंढने लगे, लेकिन बेटी मिली नहीं। 2 चार ढूंढे, रोए धोए और उसके बाद सब फिर शांत हो गए। जो होता है संसार में यही तो होता है, हैं? फिर लोग रसगुल्ला खाते, गुलाब जामुन खाते हैं, जाने वाले चले गए। पकाई आसिबे मशाणी भुईरे दुआरे देवे गोबर मला मला बोली दीदी न कांदिवे केही न जीवे संगर। यही है ना, यही होता है संसार में। अब सबरी दिन भर किसी वृक्ष के ऊपर छिपके रहती है और रात को ढूंढती है कि कहां भगवान का भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। और कुछ ही दूर पर संतों का कुटिया था, पंपा सरोवर के निकट। और वहीं जाकर सबरी संतों के कुटिया के निकट रहने लगी। दिन भर छिपके रहती और संध्या बेला में आके किसी झाड़ के नीचे बैठकर संतों के आश्रम में किया हुआ कीर्तन और सत्संग सुनती। सत्संग में सबरी सुनी कि संतों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सबरी बोली, मैं क्या सेवा करूं? एक तो स्त्री हूं, नारी हूं, दूसरी बात यह है कि मैं अस्पृश्य हूं, नीच कुल में उत्पन्न हुई हूं, क्या सेवा करूं? उसकी समझ में आई कि सूखी लकड़ी बीन कर लाऊं, पत्र पुष्प और फल लेकर आऊं और संतों को दूं। लेकिन महाराज संकोच करती,
सेवा भी करना चाहती है और दिखाना भी नहीं चाहती अपनी सेवा को। हम लोग सेवा करते हैं तो सेवा करके मन में ऐसा आता है कि हम इतना सेवा कर रहे हैं, ये लोग जाने। हम कहीं पर देखे किसी धर्मशाला में, किसी आश्रम में पंखा लेटे हुए थे और पंखा को देखे तो पंखा में 3 पंख होते हैं। तो एक पंख में जो दान दिया था उसका नाम लिखा हुआ था, दानदाता का, और दूसरा 3 पंख होता है ना पंखा में, और एक पंख में उसके पिताजी और माताजी का नाम, और एक पंख में उसके दादाजी और दादी जी के नाम। ऐसा होता है। महाराज एक पंखा दान दी और 3 पुरुषा का नाम। प्राय आप देखे भी होंगे कहीं भी दान हो तो महाराज फिर माई के लिए अलाउंस होता है, अमुक व्यक्ति ने इतने 1000 रुपया दान किए, जोर से आप लोग ताली की सेवा करें। यही सब होता है। ठीक है, अपना अपना रुचि के अनुसार हम न किसी चीज को गलत कहेंगे न सही कहेंगे। अच्छा है भाई, कोई दान दे रहा है, उसका उत्साह वर्धन कराने से और दान देगा, अच्छी बात है। लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि कोई देने वाला हो, सेवा करने वाला हो तो प्रायः सब जगह नहीं, ऐसा लोग हैं अभी भी जो सेवा तो खूब करते हैं, लेकिन महाराज अपने वो अहंकार नहीं रखते, वो दिखावापन नहीं रखते, अभी भी हैं। लेकिन प्राय जगह पर दिखावा हो जाता है। शबरी सेवा करना चाहती है और सेवा करती है, लेकिन अपने आप को दिखाती नहीं। क्या करती? बोले दिन भर तो बिनती है सूखी लकड़ी फल फूल, और रात को आश्रमों के द्वार पर जाकर रख देती है। सुबह उठकर महात्मा देखते कि फल रखा हुआ है, लकड़ी रखी हुई है। कौन है भाई, ऐसा कौन है जो सेवा करता है और दिखावा नहीं करता? एक दिन सबरी उसी मार्ग को भोर भोर से बुहार रही थी। तब बुहारती है कब? बोले जब महात्मा लोग जगे उसके पहले बुहारती है। झाड़ू कर रही थी। महात्मा लोग इसी मार्ग पर स्नान करने जाएंगे, उनके पैरों में कंकड़ न लग जाए, कांटा न चुभ जाए, झाड़ू कर रही थी। तब महात्मा उसी दिन पहुंच गए। सबरी का कुछ विलंब हो गया होगा, और ज्यों ही पहुंचे तो महाराज समझ गए कि यही वो व्यक्ति है जो छिप छिप के सेवा कर रहा है। सब लोगों ने पूछा कौन है तू, अपने आप को छिपाती क्यों है, कौन है? तब सबरी डर गई, हाथ जोड़कर बोली मैं एक नीच कुल में जन्म भई सबर कन्या सबरी हूं। मैं आप लोगों के सत्संग सुनकर आपकी सेवा करना चाहा, इसीलिए मैं छिप के ये सेवा करती हूँ। अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करे। इतना सुनकर महाराज जो क्या कहें, जिनको अपने ब्राह्मणत्व का जो अहंकार का अपच हो गया था, अपने त्याग वैराग्य की अहंकार हो गया था, अरे अरे हमारा तो सब भ्रष्ट हो गया, हमारा जनेऊ मारा हो गया, अपवित्र हो गए हम, तेरे हाथ का फल खाए, तेरे हाथ का पत्र व्यवहार किए, अरे अरे बहुत अपमान करने लगे। तब उन महात्माओं में एक महात्मा थे जिनका नाम था महर्षि मातंग। महर्षि मातंग बड़े सदाचारी, ज्ञानी, तत्ववेत्ता, तपस्वी, और ये सब होने के साथ साथ भगवान के अनुरागी प्रेमी थे। कोई प्रेमी ही किसी प्रेमी को समझ सकता है। भगवत रसिक रसिक के बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अब मतंग जी बोले देखो आप लोग व्यर्थ के बात मत करो, यद्यपि ये नीच कुल में जन्म भई है, लेकिन जब जो भगवान को समर्पित हो जाता है, ये घर परिवार छोड़कर भगवान के लिए, भगवान के भजन के लिए निकल पड़ी है, तो फिर इसके प्रति जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
जैसे शालिग्राम में हम पत्थर बुद्धि तो नहीं रखते, भगवान मानते हैं शालिग्राम को। तुलसी को साधारण पौधा नहीं मानते, वृक्ष नहीं मानते हैं, साक्षात वृंदा सखी मानते हैं। गाय को पशु नहीं मानते, मां मानते हैं। गाय को पशु मानते तो उसके मलमूत्र यज्ञ में उपयोग होता क्या? गाय पशु नहीं है, पशु आकृति में है। गंगा कोई साधारण जल तो है नहीं, नदी नहीं है गंगा जी, भगवान के चरणामृत हैं। इसी प्रकार साधु के प्रति भी कोई जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भाई वो भगवान के हैं, हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। बोली बेटी तू चिंता मत कर, कोई बात नहीं, तुम मेरे आश्रम में रहना, आश्रम के निकट रहना और भजन करना, कोई बात नहीं। इतना सुन के तो महाराज बाकी जो महात्मा थे और आंख बबूला हो गए। बोले बुद्धि भ्रष्ट हो गई मातंग ऋषि की, एक महिला को अपने आश्रम के आसपास रहने देंगे, ये कैसे अनर्थ है। सब लोगों ने मतंग मुनि का निंदा करके ज्यों ही पंपा सरोवर तक गए स्नान करने के लिए, तो महाराज पंपा सरोवर का निर्मल जल आज दूषित हो गया, बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए हैं। स्नान करने तो बहुत दूर, जल को छू नहीं सकते, इतना पवित्र हो गया वो जल। सब करें तो क्या करें, सब डर गए। बोले हमने मतंग मुनि का अपमान किया इसीलिए ऐसा हुआ, चलो क्षमा मांगे। आके मतंग मुनि से जब क्षमा मांगे तो मतंग ऋषि ने कहा आप लोगों ने मेरा अपमान किया इसीलिए ऐसा नहीं, आप लोगों ने ये भक्ता का अपमान किया है। जब तक ये भक्ता सबरी के चरण का धोया हुआ जल पंपा सरोवर में नहीं डालोगे तब तक निर्मल नहीं होगा। अब सब लोग चुप, सबको निर्मल जल चाहिए, जल के बिना जीवन कैसे रहेगा। तब सबरी बड़ी संकोच के मारे महाराज छिपने लगी, गुरुवर ऋषिवर क्षमा करे, मुझसे अपराध हो गया है तो क्षमा करे, भले ही मैं बहुत दूर भाग जाऊंगा, आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दे। ऐसा न कहे, मेरे जैसे नीच, मेरे जैसे अस्पृश्य, मेरे जैसे दीनहीन नारी की चरण का जल मैं उसमें डालूं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतंग मुनि बोले देखो सबरी, अगर तू तेरा चरणामृत नहीं देगा तो ये सब ऋषि परेशान हो जाएंगे, जिएंगे कैसे बिना जल के। तब बाध्य हुई सबरी और ज्यों ही उसके चरणों का स्पर्श जल सबरी स्वयं अपने हाथों से पंपा सरोवर में डाल दी। सबके आंखों के सामने, दृष्टि के सामने पंपा सरोवर के जल पुनः निर्मल हो गए। तब से सब ऋषि मुनि तो चुप हो गए, अब बोलने के लिए क्या बाकी रहा, कुछ बोल नहीं सकते। अब सबरी का भक्ति का प्रताप सब लोगों ने देखा, मतंग मुनि बुलाकर लाए हैं। और महाराज अपने आश्रम के कुछ दूर पर निकट उसी क्षेत्र में ही सबरी के लिए भी एक झोपड़ी बनाने की आज्ञा दे दिए है। सबरी अपना झोपड़ी बना ली और रहने लगी। तब ऋषियों ने तब भी नहीं छोड़ा ये सब प्रभाव देखकर। ऋषियों ने कहा कि मतंग मुनि को हम समाज से बहिष्कार कर देंगे। मतंग मुनि बोले और अच्छी बात है, समाज से बहिष्कार कर देंगे तो ना हमको कहीं जाना पड़ेगा, ना हमारे पास कोई आएगा, अच्छी बात है, प्रेम से भजन करेंगे। भजन करने लगे सबरी, तब से प्रेम से भगवान का भजन करती। मतंग मुनि ने सबरी को राम मंत्र की दीक्षा दिए हैं और राम मंत्र की दीक्षा देकर रोज संध्या वेला में राम कथा सुनाते हैं। दिन भर राम नाम जपती, आश्रम की सेवा करती और संध्या वेला में गुरुदेव के मुख से राम कथा सुनती। संसार तो संसार है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे। मतंग मुनि के नाम से उल्टा सीधा निंदा बदनाम करते। एक दिन रोती हुई सबरी आई, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैं अब आश्रम के निकट नहीं रहूंगी,
मैं दूर जा रही हूं। क्यों बेटी, तेरी भजन में विक्षेप हो रहा है? नहीं गुरुदेव, आपके चरणों में विक्षेप कैसे, लेकिन मेरे कारण लोग आपको निंदा करते हैं, ये मैं नहीं चाहता। तब गुरु मतंग ने समझाया, बेटी तेरा हृदय पवित्र है ना? हाँ गुरुदेव, आप मेरे पिता के समान हो। बोले मेरा हृदय भी पवित्र है, तू मेरी शिष्या है, तो फिर तू लोगों का बात क्यों सुनती है? जो सत्य के मार्ग में रहते हैं उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांच को आँच नहीं प्यारे, सांच को आँच नहीं प्यारे, सांच को आँच नहीं प्यारे, सांच को आँच नहीं प्यारे। आए फिर हिम्मत क्यों हारे, आए फिर हिम्मत क्यों हारे। सदा सच बोल अरे इंसान, सदा सच बोल अरे इंसान। किस सत्य को कहते हैं भगवान, सांच को आँच नहीं प्यारे, सांच को आँच नहीं प्यारे। आए फिर हिम्मत क्यों हारे, आए फिर हिम्मत क्यों हारे। इस संसार में जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई आँच नहीं आता, क्योंकि सत्य को ही भगवान कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यं शिवं सुन्दरम्। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्। सुंदरम सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्। सांच को आँच नहीं प्यारे, सांच को आँच नहीं प्यारे। आए तेरे हिम्मत क्यों हारे, आए फिर हिम्मत क्यों हारे। सदा सच बोल अरे इंसान, सदा सच बोल अरे इंसान। सदा सच बोल अरे इंसान, सदा सच बोल अरे इंसान। इस सत्य को कहते हैं भगवान, सांच को आँच नहीं प्यारे। आए फिर हिम्मत क्यों हारे। सांच को आँच नहीं प्यारे, आए फिर
सत्य स्वरूप भगवान की जय हो। तब से सबरी कोई चिंता नहीं करती, वही करती जो गुरुदेव आज्ञा देते। गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार भजन में लग गई सबरी, लोगों का बात सुनना बंद कर दी। अब भजन करते करते बहुत दिन हुआ, तब गुरुजी ने एक दिन बुलाकर कहा कि बेटी मेरा समय हो चुका है, मैं जा रहा हूं। गुरुदेव आप जा रहे हैं? हाँ बेटी। कहाँ जा रहे हैं आप? बोले जहां सब जाते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। मेरा समय पूर्ण हो चुका है, मैं ये संसार छोड़कर भगवत धाम जा रहा, परलोक जा रहा। विकल हो गई सबरी। गुरुदेव मैं भी जीना नहीं चाहती आपके बिना, अगर आप इस संसार में नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। गुरुदेव गुरुजी ने समझाया, बेटी इस संसार में कोई किसी के साथ आता नहीं और कोई किसी के साथ जाता नहीं। मेरा समय हुआ, मैं जा रहा हूं, जब तुम्हारा समय होगा तब तुम जाना। गुरुदेव मैं कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी जी के? तब गुरुजी कह गए कि बेटी इसी कुटिया में रहकर भगवान का भजन करते रहना, राम नाम जपते रहना। एक दिन तेरे कुटिया में श्री राम आएंगे, और राम आएंगे और इस कुटिया में आतिथ्य नहीं होगा तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? तो यही रहा और खूब भजन करना बेटी, प्रभु जरूर आएंगे। तब से गुरुजी उनके सामने ही बैठकर समाधि लिए हैं, और शबरी उसी दिन से आश्रम को संभालती, सजाती, संवारती और प्रतीक्षा करती कि राम आएंगे। और प्रतीक्षा करते 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 सबरी वृद्धा हो गई, कमर झुक गई। लेकिन सबरी की प्रतीक्षा का अंत नहीं हुआ है, रोज प्रतीक्षा करती। रामा रामा रटते रटते बीत गई रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, दासी के ये डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीत गई रे उमरिया, रोती रहूं नैन भर भर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। ऐसा कहते कहते सबरी रोज पुष्पों से मार्ग को सजाती। मेरे प्रभु आएंगे इसीलिए पुष्पों से सजा रही है मार्ग को। मेरे प्रभु जिस मार्ग पर चल के आएंगे, मेरे प्रभु आने से मैं उनको खिलाऊंगी, इसलिए मीठी मीठी फल चक चक के रख रही है, शीतल जल रखी हुई है, और रोज सबरी के नैन प्रतीक्षारत रहती है। और सबरी के मन में ये विश्वास जरूर है कि राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम जी आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम जी आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम जी आएंगे, आएंगे, राम
आएंगे, राम जी आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बोल सबरी नैया की जय हो। राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जन्मों की पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे। जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। सब लोग अपने दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम जी झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। ओ राम जी झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम जी झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। वो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे।
हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हो मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु कृपा से ही, गुरु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे, आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम जी आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम जी आएंगे, आएंगे ओ राम जी आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम जी आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। सबरी कह रही है मेरे कुटिया के भाग कब जगेंगे, आज जग जाएंगे, आज जगेंगे। सबरी को रोज ऐसा लगता कि श्री राम आ जाएंगे। जब शाम ढल जाता तो सबरी कहती आज नहीं आई, कोई बात नहीं, कल जरूर आएंगे। और कभी कभी अकेली बैठकर रोती है, रोती रहूं नैन भर भर के मेरे राम जी पधारो दया कर। ऋषि मुनियों से सुन आई सबरी तेरी सफल कमाई, तो आस लगाए रहना घर आएंगे दोनों भाई। भाग जगेंगे तेरे घर के मेरे राम जी पधारो दया कर। और उसी दिन से बाट निहारूं, एक पल ना तुझे बिसारूं। नित रोज सवेरे उठकर हंस हंस कर बाट बुहारूं। गाती रहूंगी नाम रघुवर के मेरे राम जी पधारो दया कर। और क्या कह रही है, बोले दो आसन रोज बिछाऊं, लेकिन इस दिन में खाली हूं। कब प्रभु कृपा करोगे, मैं तो बिलख बिलख मर जाऊं। बैठी हूं देने को फल भर के मेरे राम जी पधारो दया करके। लेकिन सबरी के मन में कभी कभी ये भाव आती, कभी मन में ऐसी आवे कि अरे सबरी तू तो झूठी आस लगावे। क्या रघुवंश पर तापी तुझ भिलनी के घर आवे, तुझ सबरी के घर आवे। सबरी के मन में ये बात आती, इतने बड़े रघुवंशी प्रभु राम तेरे जैसे सबरी के यहाँ आएंगे झोपड़ी में। लेकिन व्याकुल मनाई कहीं डर के मेरे राम जी पधारो दया करेंगे। सबरी मन में विचार करती, मेरे गुरुदेव कभी असत्य नहीं कह सकते, गुरुदेव कहे हैं इसका मतलब जरूर प्रभु आएंगे।
वहां के आसपास में रहने वाले लोग सबरी को एक विचित्र नाम से बुलाते थे, एक नाम से। क्या है वो नाम? वो नाम है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां के लोग सबरी को राम पगली बुलाते हैं। क्या? राम पगली। राम पगली क्यों? क्योंकि सबरी झटपट झटपट नहाती हुई आती है दौड़ दौड़ के। अरे सबरी इतना जल्दी क्यों जा रही है, क्या हुआ? बोले मेरी राम आ जाएगी। पुष्पों से मार्ग को सजाती है। अरे किसके लिए मार्ग सजा रही है? बोले मेरे राम के लिए। अरे फल किसके लिए ले जा रही है? मेरे राम के लिए। हरदम राम 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 रटती रहती। इसीलिए लोगों ने सबरी को राम पगली कहने लग गए। राम पगली। छोटे छोटे बच्चे आते और सबरी को मजाक करते, ए राम पगली, ए राम पगली, तेरे राम आ गए। सुनते ही सबरी दौड़कर जाती, देखती कहीं राम आए नहीं है, तब उदास होकर फिर लौट आती। लेकिन सबरी की प्रतीक्षा आज अंत होने वाली है। प्रभु श्री राम जानकी जी को ढूंढते ढूंढते पंपा सरोवर के निकट पहुंच चुके हैं। और जो ही पंपा सरोवर के निकट पहुंचे तो जितने ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, सब सुंदर आरती का थाल सजाकर सब अपने अपने द्वार पर खड़े हैं। राम जी को हम बुलाएंगे। उनमें से कोई कह रहा है कि हम अन्न नहीं खाते, हम फलाहारी है, हमारे यहाँ प्रभु आएंगे। तो दुधा जो केवल दूध पी के रहने वाले महात्मा थे, वो बोले फलाहारी के क्या क्यों जाएंगे, हम दुधाहारी हैं, हमारे यहाँ आएंगे। और जो लोग बिल्कुल भोजन नहीं करते थे, निराहारी थे, वो लोग बोले दुधाहारी के यहाँ क्यों आएंगे, हम निराहारी हैं, इतने इतने दिनों तक खाते नहीं हैं, हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन जब राम जी आए, ऋषि मुनि देखे प्रभु झांकी, तब रघुवर पूछ रहे। राम जी पूछने लगे। क्या पूछने लगे? बोले कुटिया कहाँ? महात्माओं कुटिया कहाँ है? तो महात्मा सब दिखाने लग जाते, प्रभु यही तो है सामने हमारे कुटिया। राम जी बोले बाबा हम आपकी कुटिया के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर किसके कुटिया पूछ रहे हैं? तब राम जी कहने लगे, कुटिया कहाँ मेरी सबरी माँ की, रघुवर पूछ रहे, मेरी सबरी माँ की कुटिया कहाँ है बता दो। इतना सुन के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, रोज जाके परेशान करते थे सबरी को, ए राम पगली तेरे राम आ गए। वो बच्चे दौड़े सबरी के पास, बोले अरे यही है वो राम, जरूर यही राम होंगे वो राम पगली के। क्यों? क्योंकि आज तक जब से हमने होश संभाला, आज तक इसके कुटिया में कोई आया ही नहीं। और वो राम पगली राम की इंतजार करती, आज ये आए हैं, इसका मतलब ये जरूर राम ही होंगे। आज बच्चे दौड़े भागे, बोले राम पगली राम पगली। आज सबरी के दिमाग गर्म था, आज नाराज थी प्रभु से, बोले अब कब आओगे? नाराज थी, बैठी हुई थी रूठी हुई। तब बच्चे दौड़कर आए, बोले राम पगली राम आ गए, तेरे राम आ गए। तो सबरी बोली आने दो राम को, क्योंकि जानती है रोज में ये मजाक करते हैं, आने दो राम को। तो छोटे छोटे बच्चों के आंखों में आंसू आ गए, पास आए, सबरी के पास बैठकर बोले राम पगली हम सच कह रहे हैं, तुझे रोज मजाक करते, लेकिन हम आज मजाक नहीं कर रहे हैं। दो पुरुष आए हैं, दिव्य पुरुष, मस्तक पर जटा के मुकुट हैं, हाथ में धनुष बाण है, गले में बनमाला है, और ऋषियों से पूछ रहे हैं कुटिया कहाँ मेरे सबरी माँ की। हमें लग रहा है वो जरूर तेरे राम होंगे। सुनते ही सबरी धड़ाम से उठी है और दौड़ कर गई है, ज्यों ही कुटिया के बाहर जाकर दिखती है।
उठी बाहर देखन आई, आवत देखे रघुराई, तब दौड़ पड़ी पागल सी, और जा चरणों में लिपटाई। पाय धोए नैन जल कर से, मेरे राम जी पधारो दया कर। सबरी देख रही है, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरपुर बनमाला। आ रहे हैं कैसे? बोले सरसिज लोचन, कमल के जैसे नेत्र, बाहु विशाला आजान लंबित बाहु, और जटा मुकुट सिर, और उर बनमाला। श्याम गौर, एक श्यामले ही एक गौर है। सबरी समझ गई यही मेरे प्रभु राम है। गुरुदेव के मुख से राम जी के स्वरूप का ज्ञान हो चुका था। सबरी को दौड़कर चरणों में गिर गई है। और जैसे छोटे बच्चे अपने माँ से लड़ते हैं, ऐसे सबरी लड़ने लगी। क्यों इतने देर लगाई, कह सिकक सिकक सुख पाई। आपने इतना देर क्यों लगाया? तो राम जी क्या उत्तर देते? करुणा निधि रो रो करके सबरी को कंठ लगाई, सबरी को कंठ लगाई। आंसू रुके ना श्री रघुवर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। सबरी को हृदय से लगाए, अपने नेत्र के जल से सबरी को अभिषिक्त किए हैं। इसके बाद ठाकुर जी बोले, मैया क्या कुटिया के अंदर नहीं बुलाओगे? तब सबरी को होश आया, हाथ पकड़कर युगल को श्री राम श्री लक्ष्मण को लेकर आई हैं, अपने कुटिया में आसन दी हैं, बैठाई हैं। और ज्यों ही बैठाए ठाकुर जी बोले, मां बहुत जोर की भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है? धन्य है प्रभु का ऐसा प्रेम की निर्वाह प्रभु मांग रहे हैं। तब बैर सबरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे। सबरी बड़ी मजेदार फल खिला रही है, बैर खिला रही है, और राम जी प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। तब मन में लक्ष्मण के आया विचार, नैन चुराने लगे। लक्ष्मण जी बोले, ये सबरी मैया जितना बैर लाई है, क्या सभी बैर में तोता चोंच लगाया है क्या? कुछ क्षत लग रहा है, क्या बात है? पूछ पड़े, माँ ये कैसा चिन्ह है? तब सबरी बोल पड़ी, बोले छोटे सरकार, ये बैर में कोई तोता चोंच नहीं लगाया है, ये मैं स्वयं चख के रखी हूँ, कहीं खट्टी बैर प्रभु के मुख में चली न जाए। अगर आपको विश्वास नहीं तो देखो, चख के खिलाऊं। प्रेम भरी बैर चुन चुन के लाई,
और चख चख कर प्रभु जी को खिलाई। वाह वाह। अब भोली की भोलेपन को निहार रघुवर हंसने लगे। अब भोली सबरी की भोलेपन को देखकर प्रभु मुस्कुराने लगे। आह कितने प्रेमी है मेरी शबरी मैया, प्रेम से प्रभु पाने लगे। अब लक्ष्मण जी तो पा नहीं रहे हैं, तब राम जी एक बैर पकड़ के कहते हैं, बोले लक्ष्मण तुम भी खाओ, बैर है मीठे एक तो खाओ। अब लक्ष्मण जी फंस गए, क्योंकि महाराज लक्ष्मण जी हैं आचार्य पुरुष हैं, ये कैसे झूठा बैर खाएं। और लक्ष्मण जी का व्रत भी था, वो कुछ पाएंगे नहीं। तब अब तो लक्ष्मण हुए लाचार। अब प्रभु दे रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं, न ले तो भी अगर कभी गुरु गुरुजन हमको कुछ दे रहे हैं तो मना नहीं करनी चाहिए। आदर पूर्वक उसको लेकर मस्तक पर लगाकर बाद में उसको सतर्कता पूर्वक उपयोग करना चाहिए। प्रभु दे रहे हैं, मना कर दे तो अपमान हो जाएगा प्रभु का। इसीलिए अब तो लक्ष्मण हुए लाचार, लेके छिपाने लगे। बोले प्रभु आप पाइए, मैं पा रहा हूं, आप पाइए आप पाइए। जब प्रभु फिर उधर देखकर पाने लगे तो आंखें बचाकर पीछे को फेंका। अब अंतर्यामी ने सब कुछ ही देखा। अब लक्ष्मण जी जान गए कि प्रभु को पता चल गया है। तब मन में संकोच छाया अपार, लक्ष्मण जी शर्माने लगे। प्रेम पूर्वक प्रभु सबरी के बैर खाए हैं। देखिए आयुर्वेद कहता है धात्री फलम सदा पथ्यम अपथ्यम बदरी फलम। आंवला जो होता है शरीर के लिए बहुत अच्छा, और बैर नुकसान करता है महाराज। अपने इधर तो उसको खांसी की उसको कहते हैं ना, यही कहते हैं ना। हमारा अच्छे ढंग से कुछ खा लो तो फिर चालू हो जाएगा, वैद्य के पास जाना पड़ेगा। और भगवान वो बैर को खा रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखानी। कंद मूल फल अति मनोहर, आनी थोइला जतने अति प्रेमे प्रभु कुंजिले प्रशंसी बारकु बार सुमने। जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। भगवान प्रेम पूर्वक पाए हैं, चुपचाप नहीं बार बार बखानी, बारंबार प्रशंसा करते हुए पाए हैं। और पाने के बाद सबरी हाथ जोड़कर कहती है कि ही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति ने जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, और तिनम हमें मति मंद गवारी। मुझे स्तुति करना आता नहीं प्रभु, मैं आपको क्या स्तुति करूं। जिसको जो काम करना नहीं आता अगर वो कुछ करे तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। भाई महाराज 9 बज जाए 9:30 बज जाए, महाराज प्रवचन कीजिए, तो महाराज प्रवचन तो कर देंगे, लेकिन आप बोलेंगे महाराज अमुक सब्जी बना के देखिए, और महाराज जी को सब्जी पता नहीं और चूल्हा में बैठकर सब्जी बनाने लग जाएं तो कैसा बनेगा। महाराज या तो महाराज पाएंगे या तो फेंका जाएगा।
जिसको अगर जो बनाना न आता हो, जो काम जिसको नहीं आता है वो करेगा तो गड़बड़ तो होगा ना। होगा कि नहीं होगा गड़बड़? गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? गड़बड़ होगा। इसीलिए उसको वो काम नहीं करना चाहिए, पहले अभ्यास ढंग से करना चाहिए। सबरी बोली मुझे स्तुति करना आती नहीं, करूं तो गड़बड़ा जाएगा। राजस्थान में एक देहात में एक महात्मा पहुंचे, बहुत देहात था, बहुत इंटीरियर था, बहुत जाओ कहते हैं ऐसे गांव में एक महात्मा पहुंचे। महात्मा थे महाराज हरिद्वार के, बड़े त्यागी तपस्वी और बड़े ज्ञानी महात्मा, विद्वान थे। और जब पहुंचे तो लोगों ने आके प्रणाम करने लगे। कोई कहा महाराज आपके चरण कमल में हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं, कोई कहता है आपके पाद पद्म में हम प्रणति निवेदन करते हैं। ये भाषा में सब प्रणाम करते हैं। तो एक माई थी, बूढ़ी माई, हमारा आधुनिकता भाषा और शिक्षित भाषा उसे पता नहीं, गांव का भाषा ही पता था। और गांव में राजस्थान के एकदम देहात गांव में पांव को भी खुरड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? खुरड़ा। जैसे अपने यहाँ संबलपुरी में, संबलपुरी भाषा में एक बार, वैसे तो मैं कुर्ता पहनता नहीं हूँ, अभ्यास नहीं है ज्यादा, ठंडी आदि में पहन लेता हूँ। एक बार कोई प्रेमी है, शिष्य हैं, एक कुर्ता सिल के लाए। बोले महाराज हम आपके लिए कुर्ता सिल के लाए हैं, पहन के दिखाइए। कोई बात नहीं, ठंडी का दिनों था, पहन के मैं पहन लिया। और एक प्रेमी थे पास में, उनसे पूछा कि कैसा दिख रहा है, तो वो संबलपुरी में ही बोलने लगे, महाराज बढ़िया दिस चीज डेना डेना ठंडी के बढ़े गला। अब डेना डेना मने पंख है? हाँ, मैं बोले मेरा डेना तो मोरा। बोले हाँ महाराज डेना, बाह को डेना कहते हैं, गांव में ये कहते हैं ना, डेना तो पक्षियों का होता है। अब राजस्थान में भी ढाटी भाषा है भाई। ऐसे तो पशुओं के पैर को खोर कहते हैं, खुरड़ा कहते हैं, लेकिन गांव की बुढ़िया है, माई है, तो ओ बोली महाराज आपके खुरड़ा में प्रणाम। तो बाबा नाराज हो गए। बाबा बोले मैया आपके पांव में प्रणाम कह देते, इतना भी ज्ञान नहीं है, कुछ तो समझा करो, ढंग से बोला करो। अरे मैया ऐसे कहोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा, नरक। महात्मा बोली। तो बेचारी बूढ़ी इतने देहाती थी, इतने भोली थी, इतने अनपढ़ थी, तो उसको नरक भी क्या है पता नहीं। बूढ़ी सोचने लगी कि बाबा को प्रणाम करी, इसलिए बाबा मुझे कुछ आशीर्वाद दे रहे, नरक कुछ अच्छा चीज होगा। तब बूढ़ी हाथ जोड़कर बोली महात्मा मेरे जैसे अनपढ़ गवार बूढ़ी को नरक कहाँ मिले, नरक तो आपके जैसे महात्माओं को मिलता होगा, मैं तो बिना पढ़ी लिखी बूढ़ी हूँ महाराज। अब बाबा समझ गए कि माताजी किस कोटि के हैं। बोले कोई बात नहीं है मैया, तुझे जो मिलना होगा वो तुझे मिल जाएगा, मुझे जो मिलना होगा मिल जाएगा। ठीक है जाओ जाओ। महाराज जिस काम करना जिसको आता नहीं उसको वो करना नहीं चाहिए, करेंगे तो गड़बड़ होगा गड़बड़। इसीलिए महाराज सबरी बोली प्रभु मुझे स्तुति करना आता नहीं। क्या क्या भगवान बोले माँ तुमको स्तुति करने की जरूरत नहीं है, आज स्तुति तो मैं करूंगा। इतना कहकर राम जी कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई श्री राम ओ धन बल परिजन गुण चतुराई श्री राम जय राम जय राम।
शबरी, मैं इस संसार में जाति पाति कुल धर्म, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई, कितना हुआ? 9। ये 9 चीज को मैं नहीं देखता हूँ, तो आप क्या देखते हैं? बोले मैं नवधा भक्ति को देखती हूँ। सुनाइए वो नवधा भक्ति क्या है, सुनिए आप लोग। प्रथम भगति संतन कर संगा, श्री राम जय राम जय राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, श्री राम जय राम जय राम। ओ तू शरीर मम तथा प्रसंगा, श्री राम जय राम जय राम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति चौथे भगति मम गुण गण, करहि कपट जिगान, करहि कपट जिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, श्री राम जय राम जय राम। ओ पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, श्री राम जय राम जय राम। छठतम शील विरति बहु कर्मा, श्री राम जय राम जय राम। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, श्री राम जय राम जय राम। सातवा सम मोहिमय जग देखा, श्री राम जय राम जय राम। और मोते संत अधिक करि लेखा, श्री राम जय राम जय राम। आठवा जथा लाभ संतोषा, श्री राम जय राम जय राम। और सपने हूँ नाही देखे पर दोषा, श्री राम जय राम जय राम। ओ नवम सरल सब सन छलहीना, श्री राम जय राम जय राम। और मम भरोस ही हर सन दीना, श्री राम जय राम जय राम। मेरा पहला भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संग, संतों के संग करना। और दूसरी भक्ति मेरे कथा में रति करना, प्रेम करना। सुनने के लिए आप आओ, किसी कारण बस कभी न भी आ पाओ, लेकिन आप छटपटा रहे हो, तो वो जो है वो राम कथा का रति कहलाएगा। और वो रति है, दूसरी भक्ति है, कोई हानि नहीं है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरा बोले गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुजी के चरण पंकज की, चरण कमल की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करनी चाहिए। चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर भगवान के गुण गाना। पांचवी भक्ति है भगवान का मंत्र जाप करना, जो गुरुदेव से मिला है। और गुरु आश्रित नहीं हुए हैं तब तक नाम जपिए, जो नाम आपको प्रिय लगे। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। लेकिन वो मंत्र कैसे जपना? बोले दृढ़ विश्वास के साथ जपना। हो गया। छठतम शील विरति बहुकर्मा। 6 नंबर भक्ति क्या है? इंद्रियों का निग्रह।
अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र और अपने समस्त छठदमशील विरति बहुकर्मा, बहुत कार्यों से बैराग। अगर बहुत काम बढ़ा लोगे तो भजन करने के लिए समय मिलेगा नहीं। इसीलिए जितने में अपना परिवार का निर्वाह हो जाए, बस इतने ही बढ़ानी चाहिए भक्त को, तो भजन कर सकता है। और निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जनों का ही संग करना चाहिए। 7 नंबर भक्ति है कि सब में भगवान का दर्शन करना। 7वां सम मोहिमय जग देखा। और संत में बोले संत में मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी संतों में अधिक भाव रखना, क्योंकि संत मिलावे राम से। और 8वां भक्ति बोले संतोष रहना, भगवान जैसा रखे वैसे संतोष रहना। और स्वप्न में भी अन्य का दोष न देखना। सपने हूं नहीं देखहि पर दोषा। और नवम भक्ति क्या है? बोले नवम सरल। नवम भक्ति है सरल। बस हम यही नहीं हो पाते, जटिल बनने की कोशिश करते हैं, सहज बनते हैं, सरल बनते हैं। और सहज बनने से पूरी काम हो जाएगी। सहज में, सरल में कितने अक्षर है? 3। क्या क्या? स, र और ल। महात्मा लोग कहते हैं कि जो सरल हो जाता है उसके हृदय में स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण तीनों विराजमान हो जाते हैं। या तो जिसके हृदय में श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मण विराजमान हो जाते हैं, वो सरल हो जाते हैं। नवम सरल। और सन छल हीना, छल रहित होते हैं भक्त। और भक्त की सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा, डायरी में लिख लेना ये, और कुछ लिख पाओ न लिख पाओ, ये जरूर लिख लेना कि मम भरोसे ही हरसन दीना। बस भगवान के भरोसे जियो, भगवान सब कर लेंगे। उन्हीं के आश्रय लियो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ऐसा नवदा भक्ति वर्णन करने के बाद कहते हैं 9 में से अगर किसी में एक भी भक्ति है तो वो मेरे सबसे प्रिय है। नवम से एक जिनके होई नारी पुरुष चराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी मैया, आप में तो 9 में से 9 भक्ति है, इसीलिए आप मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब सबरी मैया प्रभु के सन्मुख की प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस प्रभु को देखते देखते, निहारते निहारते सबरी योगाग्नि से अपने शरीर को शांत कर दी और प्रभु के चरणों में लीन हो गई। जातिहीन अघजन्म महि मुक्त किन्न असी नारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी।